कीव पर कोई बहुत बड़ा हमला हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है और छठे दिन या कहीं इस युद्ध के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अगर 65 किलोमीटर दूर तक रूसी सेना मौजूद है और जैसा कि एक्सपर्ट्स बार बार बता रहे हैं कि चारों तरफ से घेर रखा है, तो अब रूस यहां पर यह कहा जा रहा है अगले कुछ घंटों में कोई बड़ा फैसला ले सकता है। यह बड़ा फैसला क्या होगा ये जाहिर है, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से कीव में ज्यादातर रास्तों को बंद करके कुछ एक रास्तों को छोड़ा गया है कि यहां से आप चाहें तो निकल सकते हैं, वरना इसके बाद जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा क्लियर होगी। यानी आसान शब्दों में समझें तो रूस ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि यहां से आप निकल जाएं, अभी भी समय है, अगर इस समय का आप सदुपयोग नहीं करते हैं तो फिर आगे जो स्थिति होगी उसके लिए हम सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होंगे। कुलकर्णी सर, क्या ये सीधे सीधे जो शब्द मैंने कहे रूस की तरफ से जो ये बड़ी खबर आ रही है इसके मायने यही है? आपने बहुत निशाने पे गोली मारी, मतलब एब्सोल्युटली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। इससे आप किसी को शक नहीं होना चाहिए आपके कहने के बाद। और मैं कल एक डूमा के सदस्य जो हैं इंडियन ओरिजिन, उनकी बातचीत सुन रहा था। उन्होंने साफ कहा शब्दों में कि हम यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम वहां पे तबाही हो। हम नहीं चाहते हैं वहां के जो शहर हैं जैसे कीव है, खार्किव है, उसको बर्बाद किया जाए। हम नहीं चाहते कि वहां के लोगों को मारा जाए। पर बार बार अगर हमारे कहने के बावजूद भी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम आपको वक्त दे रहे हैं और अगर उस वक्त का फायदा नहीं उठा करके बाहर निकलते हैं और उनके जो लीडर हैं जो नहीं, इस एंगल पर चर्चा करूंगा सर, ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है कि उनके लीडर जो उनके मन में क्या चल रहा है, जो अपने लोगों को रोक रहे हैं। लेकिन जंग के 6 दिन कहां तक पुतिन की फौज पहुंची है, अगर एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे बेहतर तरीके से तो शायद हमारे दर्शकों को समझने में आसानी होगी। अभी आप देखिएगा कि अगर आप ईस्ट में जाइएगा जी, ठीक है ना, ये अब क्या हुआ, ये ओडिशा, क्रीमिया, मार्कोपोलो और डोनबास का रीजन जो है ये पूरा अब रूस ने अपने कब्जे में कर रहा है। लड़ाई हो रही है ओडिशा में, मार्कोपोलो पर, ये जो है यानी कि यूक्रेन को सी कोस्ट से कट ऑफ कर दिया उन्होंने। अब उसको वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब जहां पे कीव पे लड़ाई हो रही है, खार्किव पे लड़ाई हो रही है, ये दो चीजों पे जगह पे लड़ाई हो रही है। अब इसको भी वो घेराबंदी, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और सिन्हा साहब भी बता रहे थे कि आज शाम तक इसको पूरा घेराबंदी कर देंगे। उससे पहले उन्होंने मौका दिया है, जो शहर छोड़ना चाहता है शहर छोड़ करके चले जाए, जो नहीं गए तो अगर यूक्रेनियन में वो जज्बा है और वो कहते हैं हम लड़ना चाहते हैं, हम शहर को नहीं छोड़ेंगे, और जेलेंस्की बार बार उनको कह भी रहे हैं। रूस का मानना है कि उनको उकसाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा या पश्चिमी देशों के द्वारा, जो भी हो। अब निर्णायक है कि रूस ने ठान ली है कि हमला करेंगे, अब तो कोई शक नहीं। सिन्हा सर, ये सवाल फिर मेरा आपसे होगा, क्योंकि 3 तरफ से कीव को घेरा जा चुका है, ये लगातार मैप्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। अब इसके बाद जो लोग वहां रहते हैं, चाहे उसकी वजह क्या हो सकती है? एक वजह हो सकती है देशभक्ति, एक वजह हो सकती है कि आप कि जो फौज है या सेना जो है वो आपको जाने नहीं दे रही, पुरुषों महिलाओं को। क्या ये भी खबरें आ रही हैं? इसमें क्या सच्चाई कुछ हो सकती है? देखिए, मार्शल लॉ लगाया है। मार्शल लॉ में कहते हैं कि 16 साल से, फिर बाद में 18 साल से लेकर के 60 साल, कोई कहता है 66 ईयर। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मैन जो हैं, जो वहां के लोग हैं, वो नहीं जा सकते। विमेन और बच्चों जा सकते हैं, मतलब जो पुरुष हैं वो नहीं जा सकते हैं। वो आंकड़ा 16 से 60 भी हो सकता है, 18 से 65 भी हो सकता है। उन्होंने हाँ, एक जगह आया था 66 जी। मार्शल लॉ लगा दी है हमने, आप नहीं जा सकते। आप कहते हैं डेमोक्रेसी है, मगर आप अपने देश के लिए मरिए, जाए नहीं आप छोड़ करके, ऐसा उन्होंने लगाया। तो एक तरह का ये एक मार्शल लॉ है। अब वर्ड भी दिया है मार्शल लॉ। नहीं तो जो ये खबरें आ रही हैं कि वहां ज्यादातर लोग हथियार लिए खड़े हैं, ये ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा ही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो स्वेच्छा से वहां ना हो, लेकिन उन्हें भी रोक लिया गया। देखिए, ऑप्टिक्स में जब दिखाते हैं जी, उन्होंने अभी तक 18,000 कास्टनोकॉव AK-47 बांटे हैं जी। जो रूस, ये जो यूक्रेन की सेना थी, वो एक गलत काम किया। वो पॉज था, वो उनका टैक्टिक्स था रूस का, जो उनके बरखिलाफ किया। उन्होंने एक पॉज कर दिया था 48 आवर्स के बाद। तो ये यहां से डिसंगेज, बॉर्डर पे लगे थे, वो सीधे चले गए कीव में, और कीव में अपने जैवलिन, अपने दूसरे मिसाइल जिससे वो एयर को कर सकते हैं, वहां लेकर के बिल्डिंगों में घुस गए हैं। वहां पर उन्होंने अपनी मशीन गन लगा ली है ब्रिजों के ऊपर में। तो वो चाहते हैं कि आप इधर आए और वॉर आप कहते हैं गुरिल्ला वॉर, ये इसको कहते हैं अर्बन वॉरफेयर। वो चाहते हैं कि रूस अर्बन वॉरफेयर करे। वो मैं बार बार कहता हूं, ये नहीं, वो स्पेशल ऑपरेशंस करेगा।
मगर अर्बन वॉरफेयर सीधे में नागरिकों से street to- लड़ना नहीं चाहते वो स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट किसको मारेगा? बच्चे को मारेगा, आदमी को मारेगा।